दोस्तों नमस्कार। मैया सम्मान योजना का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट को पैसा ऑलरेडी भेज दिया गया है। आज इस सेशन पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पैसा मिलने वाला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट को कितना पैसा मिलने वाला है। इन सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं वो सारे ऑथेंटिक, जेन्युइन एंड करेक्ट सोर्स से आता है। जैसे आज के डेट में जो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा ये प्रभात खबर से आया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रभातखबर.com। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये वाला भी जो न्यूज है ये भी प्रभात खबर से ही आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि नवंबर माह तक के लिए राशि आवंटन। ठीक है, यानी कि नवंबर तक आप निश्चिंत रहो, अभी से लेके नवंबर तक आपको सारे पैसा टाइम टू टाइम आ जाएगा। अगर आपको पैसा कंटिन्यू आ रहा है तब तो आप निश्चिंत रहिए, लेकिन अगर आपको पैसा नहीं आ रहा है, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपको कब पैसा लास्ट मिला हुआ था, मुझे कमेंट कीजिए, सो दैट कि आपके रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर कोई इशू है तो वो चीज हम आपको वीडियो के द्वारा बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय द्वारा सभी जिले को नवंबर महीना तक के लिए राशि आवंटन कर दी गई है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना पैसा मिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पैसा मिलेगा, इन सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट है कि आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर कमेंट कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑथेंटिक एंड सही टाइम पे अपडेट पाने के लिए। नॉट ओनली मैया सम्मान योजना, झारखंड के सारे छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े योजना का अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम पहुंचाते रहूंगा। ठीक है, देखिए विभिन्न जिलों को 9,600 करोड़ रुपया दिया गया है। सोचिए कि झारखंड सरकार हमारे आम पब्लिक के लिए कितना पैसा पे करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलते हैं, उस लिस्ट के ऊपर में, हजारीबाग में। ठीक है, अच्छा अभी आपका दिमाग पे ये आ रहा है कि आज है विश्वकर्मा पूजा, तो क्या आप आज, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री सर ने ये कमिटमेंट किए हुए हैं कि दुर्गा पूजा से पहले सारे एलिजिबल कैंडिडेट के खाता में 2,500 रुपया आ जाएगा। जो एलिजिबल कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं एंड लास्ट मंथ का पैसा नहीं मिला हुआ था, उनको 2,500 प्लस 2,500 यानी कि 5,000 रुपया मिलने वाला है। अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो कमेंट करें, अगर मिलता है तो फिर भी कमेंट करें क्या इस बार का पैसा आ चुका है। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जारी हुआ है डिस्ट्रिक्ट का कौन कितना अमाउंट भेजा गया है, कब से पैसा ट्रांसफर होना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा आज ही सेशन पे। थोड़ा सा पैसेंस लगा के वीडियो तो देखिए। ठीक है, हजारीबाग में टोटल 507 करोड़ रुपया भेजा गया है। ठीक है, गढ़वा में 421 करोड़ 50 लाख रुपीज। अच्छा गोड्डा में, अच्छा अभी आपका दिमाग पे ये आएगा कि क्या रवि भाई, क्या यानी कि सबसे पहले हजारीबाग में पैसा मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पैसेंस लगा के वीडियो तो देखिए। ठीक है, गोड्डा में 399 करोड़, देवघर में 381 करोड़, चाईबासा में 375 करोड़, चतरा में 360 करोड़, साहेबगंज में 352 करोड़ 50 लाख, पाकुड़ में 316। ठीक है, दुमका में 307 करोड़ 50 लाख। ठीक है, सरायकला में 289 करोड़ 50 लाख, जमताड़ा में 280 करोड़ 50 लाख, कोडरमा में 246 करोड़। ठीक है, लोहर आपका लातेहार में 246 करोड़, रामगढ़ में आपका 243 करोड़, गुमला में 220 करोड़ 50 लाख, लोहरदगा में 177, सिमडेगा में 174। अभी आपका दिमाग में क्वेश्चन है कि रवि भाई क्या जिनका लिस्ट में नाम नहीं है या ऊपर से जो नाम है क्या उनको पहले मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए देखिए 50 लाख एक छोटा नंबर नहीं होता है, एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सरकार एक क्लिक करेगा और 50 लाख का मिल जाएगा, इतना बड़ा सिस्टम हमारे इंडिया में अभी तक डेवलप नहीं हुआ है बैंकिंग सेक्टर में कि एट ए टाइम इतना बल्क में चीजों को स्प्रे किया जाए। नहीं, पॉसिबल नहीं है। बैंक का भी जो लिमिटेशन रहता है सर्वर का, वो भी बहुत लिमिट रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है ना वो बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे है, क्योंकि 50 लाख एक छोटा मोटा संख्या नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने स्टेप को समझिए, गवर्नमेंट ने हैंडओवर किया जिला को। अब जिला क्या करेंगे, अब इसको पैसा को ट्रांसफर करेंगे। इसमें काफी सारे बैरियर रहते हैं। मान लीजिए कि बैंक का सर्वर पर्टिकुलर उस टाइम में स्लो रहे, मान लीजिए कि काफी कैंडिडेट होंगे जिनका बैंक डीबीडी अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, काफी कैंडिडेट होंगे जिनका रेशन कार्ड में केवाईसी नहीं किया हुआ है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इन सारी चीज को आप सही तरीके से करके रखो। अच्छा अभी आपके दिमाग पे मन में आएगा कि रवि भाई मेरा बैंक में डीबीटी क्लियर किया हुआ है, रेशन कार्ड का केवाईसी किया हुआ है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा
क्या आपने बैंक वहां पे आपका जो ब्लॉक है वहां पे जाके पता किए थे? तो हाँ, वहां पे भी जाके हम पता कर चुके हैं, लेकिन नहीं आ रहा है। उस सिनारियो पे क्या करें बोलिए? देखिए, कमेंट कीजिएगा, मैं नंबर आपको डायरेक्ट भेज दूंगा, फोन नंबर, या तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, 180089000215। ये सरकार ने नंबर को जारी किए हैं कि जिसके द्वारा आप घर में बैठ के पता कर सकते हैं कि साहब मेरा पैसा क्यों नहीं आया, किस रीजन पे होल्ड है, कौन सा जगह पे होल्ड है, कौन सा डॉक्यूमेंट मिसिंग है, इन सारी चीज का जानकारी लेने के लिए। अच्छा, ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चीज झारखंड सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है mmsy.jharkhand.gov.in, ये सरकार के द्वारा स्पेसिफिक मैया सम्मान योजना के लिए डेडिकेटेड वेबसाइट है। इसीलिए जो भी अपडेट है, देखिए यहाँ पे सारा जानकारी, आप अगर न्यू हैं तो आप कहां से फॉर्म फिल कर पाएंगे इसके बारे में भी दिया हुआ है। ग्रामीण अंचल, सरकार, शहरी अंचल, हर एक जगह पे कैंप के द्वारा कहां पे आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे इसके द्वारा दिया जाता है। देखिए, मैं आपको क्या बोलता हूं ना, जो भी जानकारी आप लेंगे, ले रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, वैलिडेशन करना जरूरी है। कहीं आप कोई गलत इंफॉर्मेशन आप तो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं इंटरनेट में, क्योंकि लाखों लाखों सोर्स है आज के तारीख में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप को जो जो मन पे आ रहा है वो बोल दे रहे। नहीं, आपको सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। ठीक है, देखिए, गवर्नमेंट यहां पे दे दिया है कि किसे मिलेगा लाभ, आप इसको देखिए, इसको पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिएगा, रवि भाई आपके लिए वीडियो जरूर बनाएगा। देखिए, इसमें इन्हों नहीं मिलेगा लाभ। अगर अगर इस कंडीशन के अंदर पे आप हैं कि आपने टैक्स स्लैब के अंदर पे आते हैं, ईपीएफ के धारक हैं, या आपका घर में कोई सरकारी कर्मचारी है, इंप्लॉई है, सरकारी नौकरी करते हैं, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उस केस पे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई परिवार में कोई पेंशन मिल रहा है किसी भी तरीके का, वह उस सिनारियो पे नहीं मिल पाएगा। अगर कोई पेंशन मतलब गवर्नमेंट इंप्लॉय थे और वहां पे मिल रहा है घर में, तो ऐसे को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज को आपको जानकारी लेना चाहिए। और हमेशा एक ही चीज मैं बोलता हूं, देखिए ये है 180089000215। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, एक बार में कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि टोल फ्री नंबर है। आपके जैसा हजारों नहीं लाखों आदमी ट्राई करते रहते हैं, लेकिन आप ब्लॉक ब्लॉक में जा जाके, होता है ना कि एक रेसिडेंशियल निकालने के लिए चप्पल फट जाता है, ये चीज हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। वही चीज को आप घर में पहले पता कीजिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। आप प्रॉब्लम को लेके जाइएगा। प्रॉब्लम अगर आपको पता चल गया कि चलो मेरा डीवीडी नहीं है, मेरा केवाईसी नहीं है, मेरा आधार कार्ड में गलत नंबर ये है, स्पेलिंग मिस्टेक है पैन नंबर में, वट एवर डॉक्यूमेंट यू हैव, उसमें अगर जो भी रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है, उसमें रेक्टिफिकेशन कराने के बाद आप रेस्पेक्टिव विभाग में जाइएगा, जैसे ब्लॉक में जाइएगा, तो आपका काम आसान से हो जाएगा। आप कुछ नहीं समझिएगा, जाइएगा डायरेक्ट में, गलत डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा। गलत डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? देख रहे हैं कि आपका आधार कार्ड और बैंक में जो पासबुक है, नाम मिसमैच है, हो गया, टाटा बाय बाय, खत्म। नहीं, आपको इसीलिए सबसे पहले इस नंबर पे कॉल कीजिए। आपका जो एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए। डिफाइन करने के बाद उसको सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि सरकार आपका आधार कार्ड को सही नहीं करने वाला है। आपको खुद को आधार सेंटर पे जाके उसको सही करना होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इस नंबर पे कॉल कीजिए। आपका जो प्रॉब्लम है, ये सरकार आपको फैसिलिटी दिया है, ये आपका आप इसको प्राप्त करने का मतलब ऑथराइज हो आप। ठीक है, आप, ये आपका हक है। इसमें कॉल कीजिए, प्रॉब्लम को जानिए, प्रॉब्लम का डॉक्यूमेंट को आप सही कीजिए, फिर आप ब्लॉक जाइए, फिर आप वहां पे जमा कीजिए, देखिएगा आपका जरूर पैसा आएगा। सरकार का कोई गलत इरादा नहीं है कि पर्टिकुलर मिस्टर 10 आदमी को हम पैसा नहीं देंगे। नहीं, सरकार दे रहा है, वो सबके लिए दे रहा है। डिपेंड कर रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सही तरीके से सही जगह पे रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। ठीक है, तो कुल मिला जुला के इतना चीज जान के रख लीजिए कि आज विश्वकर्मा था। ठीक है, पैसा 100% अभी भी प्रोसेसिंग नहीं हो पाया है। कल से पैसा आना हर एक अकाउंट पे मैंडेटरी हो जाएगा। पैसा आना कल से आप लोगों को दिख जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हजारीबाग में पहले आएगा, नहीं, पर्टिकुलर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आएगा इसका डेटा अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। जैसे देंगे, मैं, मेरा काम रहेगा आपको पास सबसे पहले वीडियो पहुंचाने के लिए। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। छोटे मोटे सारे अपडेट हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट योजना, स्पेसिफिक झारखंड। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।